खैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज चूँकि 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान के लिए तो वैसे भी हर साल 5 फरवरी भी मनाया जाता है। 5 अगस्त भी कह सकते हैं कि किसी हद तक पाकिस्तान इसको मनाता है। कभी कहते हैं ब्लैक डे है, कभी कहते हैं वाइट डे है। और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान कह रहा है कि भई हमने एक बड़ा अच्छा काम किया जिसके जो फ्रूट्स हैं अब वहाँ की आवाम को मिलना शुरू हुए हैं। क्या हम इस मसले से कभी निकलेंगे या निकलना चाहेंगे? इस पे बात करेंगे और इसके साथ-साथ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है लाहौर से। उनके खिलाफ तोशाखाना वाला जो केस था उसमें फैसला आया है। क्या ये रीत जो है, ये रिवायत कभी बदलेगी? ये कोई पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि हमेशा इनको सज़ा हुई है। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया बल्कि उसके साथ खिलवाड़ किया, उसको कभी क्यों पाकिस्तान के 75-76 सालों में कोई सज़ा क्यों नहीं दी गई? इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन करें सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब इनवाइट वंस करने के लिए। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर। 5 अगस्त के हवाले से वैसे तो 5 फरवरी भी हम मनाते हैं पता नहीं कितने सालों से। अब 5 अगस्त भी हम मनाते हैं और मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका अपना स्टेटमेंट आ गया, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का अपना स्टेटमेंट आ गया। वाकई में हम सर कहते हैं कि जी हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं और पता नहीं हम उनके लिए क्या सर दर्द की कुर्बानी देना चाहते हैं, या हम वो मुनाफिकत उन लोगों के साथ या एक चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो 74 सालों से हम पाकिस्तानी अवाम को भी बेचें। मेरे ख्याल से कश्मीरियों को तो समझ आया कि ये पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, राइट। बल्कि हमारी मुसीबतों में इजाफा जो है ये पंजाब पाकिस्तान की इंटरवेंशन की वजह से हुई थी, जो 1989 में शुरू हुआ और कई साल तक चलता रहा। कश्मीरियों को जो है ना समझने वाले लोग दे आर वेरी क्लियर। एक राइट। बात, अब मसला क्या है? सबसे पहले ये जो अग्रीमेंट थी, ये महाराजा ऑफ कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दरमियान थी। स्पेशल स्टेटस जी। दिया गया कश्मीर को और मज़ीद ये वाला मसला, ठीक है। जी। दूसरी बात ये है कि अगर इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, और मैंने पाकिस्तान में इस पे क्यों बात नहीं हो रही, मैंने शो किया है विद एविडेंस राइट। कि शुरू में कश्मीर का पाकिस्तान को मिल जाना जी। बिल्कुल मुमकिन था जी। अगर गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते। जी। 1 नवंबर 1947 को अ, जी। लुई माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे बाय दैट जी। टाइम, जी। वो लाहौर में आए और उन्होंने कहा कि हम 3 स्टेट्स में प्लेबिसाइड करवा लेते हैं, राइट। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जिन्ना साहब ने उसको ओवर रूल कर दिया। सो देयर वाज अ चांस कि प्लेबिसाइट तीनों जगह पे होता। क्यों ये इन्होंने ओवर रूल किया? जबकि एक वजह तो ये है कि हैदराबाद 80% हिंदू पॉपुलेशन थी और इतनी जूनागढ़ की थी, और मुस्लिम माइनॉरिटी थी हैदराबाद में भी और जूनागढ़ में, तो वहाँ तो प्लेबिसाइड जीतने का कोई चांस नहीं था। जिन्ना साहब को ये नज़र आ रहा था। जी। कश्मीर के अंदर जो 74% जम्मू कश्मीर जो यूनाइटेड एक स्टेट थी, उसमें 74% मुसलमान थे। वैली के अंदर 96%, जम्मू के अंदर महल 60% थे, और लद्दाख में 50-50 थे। अब हालांकि लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत छोटी थी, ओके सर। मे बी 200,000 इन 1947 या 300,000। राइट। उसका कोई ख़ास मुकाम नहीं है, लेकिन ये जी। थी पॉपुलेशन, राइट। ठीक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे चौधरी गुलाम अब्बास, वो जम्मू से थे, वो प्रो मुस्लिम लीडर थे। और कश्मीर वैली के अंदर जो लीडर थे शेख अब्दुल्ला, वो प्रो कांग्रेस थे और नेहरू के साथ उनका बड़ा क्लोज अंडरस्टैंडिंग ठीक थी। है सर।
जिन्ना साहब को, ऑल्दो दिस वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन उन्हें शायद गलत फहमी थी कि किसी तरीके से हम हैदराबाद को भी और जूनागढ़ को भी पाकिस्तान का हिस्सा बना लेंगे, या कम से कम हिंदुस्तान का हिस्सा बनने से रोक लेंगे। जी कहाँ से ये उनको किसने एडवाइस किया कि ये हो सकता है? बिहाइंड द डोर्स, बिहाइंड द, क्या कहते हैं, सीन्स, इस किस्म की हरकतें हो रही होंगी, क्योंकि बरतानिया के जो थे उस जमाने के एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनमें दो ग्रुप थे। एक ग्रुप जो बॉल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ था, और वो अमेरिकन प्रेशर के तहत इंडिया के पार्टीशन के भी खिलाफ था, पाकिस्तान बनने के। लेकिन पाकिस्तान बनने का फैसला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर लिया, ठीक है। एक और ग्रुप था सर कॉर्नेड का, कॉर्न कॉर्न कॉनरेड, सर कॉनरेड समथिंग, जो चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स आज़ाद ही रहें, ताकि इधर से हम इंडिया से जाएं और प्रिंसली स्टेट्स के रास्ते वापस अपना इन्फ्लुएंस रख लें, ठीक है। तो मुझे लगता है जिन्ना साहब को किसी ने कहा होगा कि बस आप कोई भी बात ना माने, ये सारा कुछ आया ही आया। फिर हमने फौजी कार्रवाई कश्मीर पे करवा दी, जी और जब फिर जंग हुई, तो उस जंग में जो आखिरी फैसला सीज फायर का हुआ, जो 1 जनवरी 1949 को ऑपरेशनल हो गया, हालांकि अप्रैल 1948 में तकरीबन स्टैंड स्टिल हो गया था, बल्कि पाकिस्तान को इंडियन पुश कर रहे थे। बाय अप्रैल दे वर पुशिंग पाकिस्तान बैक। ये सारी मेरी डिटेल्स जो है वो पाकिस्तान द गैरजन स्टेट में है, जी ठीक है। बिल्कुल। अब जब जंग हो जाती है, उसके बाद पाकिस्तान ने 65 वॉर शुरू की, कश्मीर जीतने के लिए कुछ ना हासिल हुआ। और अगर हम वो ईस्ट पाकिस्तान वाली, बांग्लादेश वाली जंग को भूल जाएं, तो फिर कारगिल में हमने ट्राई की, जी वहां से भी कुछ नहीं बना। उसके बाद जो दो कोशिशें हुई, जब वो क्या कहते हैं, उससे पहले कारगिल से पहले वाजपेयी साहब आए थे, तो उसको तो निगेट कर दिया ना कारगिल ने। और नरेंद्र मोदी जब आए थे लाहौर एक शादी में, तो उसको सैबोटाज कर दिया पठानकोट ने। ठीक राइट। तो अब ये सारे मौके जो हैं, जंग के जरिए तो नहीं ना हल हो सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हकीकत क्या बनी कि बाद में एक जंग भी हुई ना 71 वाली, जो हम हार गए, जी और पीओडब्ल्यूज को छुड़ाने के लिए हमको आगरा, सॉरी आगरा कह रहा हूँ यार, शिमला शिमला, अग्रीमेंट शिमला, करना पड़ा। शिमला। जी, जी। शिमला अग्रीमेंट में ये हुआ कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो बायलैटरली रिजॉल्व होंगे, ठीक है। इससे पहले जो रेजोल्यूशंस थे यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके भी आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लें। राइट, वो जो हैं रेजोल्यूशंस, वो यही कहते हैं कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर डिस्प्यूट का, जिसमें प्लेबिसाइड का भी एक रिक्वायरमेंट थी। ओके। लेकिन प्लेबिसाइड की रिक्वायरमेंट की जो पोजीशन थी कि क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे उन्होंने फौजें भेजी थी, और महाराजा ने क्या कहते हैं, एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया था जी, इंडिया से, तो टेक्निकली प्लेबिसाइड करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान की फोर्सेस को कश्मीर को विकेट करना था, जी। और बाद में इंडियन फोर्सेस ने। ओके, और इंडिया को राइट था कि वहाँ पे इतने लोग रखें कि एक प्लेबिसाइड अरेंज हो सके। ओके, फाइन। उसके बाद ना पाकिस्तान ने अपना इलाका छोड़ा और ना इंडिया ने छोड़ा, अच्छा ठीक है। जी, जी। अच्छा और सर यूएन जी, जी, प्लीज़। रेजोल्यूशन जो है, जी, जी, प्लीज़। यूएन रेजोल्यूशंस वर प्लेस्ड अंडर आई थिंक चैप्टर 6, जो कहता है कि द सिक्योरिटी काउंसिल कैन ओनली फैसिलिटेट पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर ओके, वो आर्टिकल चैप्टर 7 के अंडर हो, तो वो इशू के लिए फिर सिक्योरिटी काउंसिल को कुछ एक्शन लेना पड़ता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई एक्शन लेने की पावर नहीं है। ओके सर। इट ओनली सेज कि अंडर चैप्टर 6 इंडिया एंड पाकिस्तान अगर ये पीसफुली रिजॉल्व करना चाहें, और अगर प्लेबिसाइड कभी हो, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएं। वो आज तक नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने देखा है कि यूएन का पोजीशन ये है कि भी ये इशू तो है, बट इट्स
ये यहाँ ही रहेगा, इट इज़ फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू रिजॉल्व। और इंडिया कहता है कि आगरा समिट के बाद यूएन का या थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है, हम बीट रहे हैं, वी आर बीटिंग आवर जी, चेस्ट जी, जी। कि यूएन रेजोल्यूशन ये है वो है, उस पे भी हम अपने लोगों को मिसलीड करते हैं। ओके सर। द अच्छा, रेजोल्यूशंस ओनली से पीसफुल रेजोल्यूशन बाय इंडिया एंड पाकिस्तान अग्रीइंग टू डू दैट। अगर वो नहीं कर रहे तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है। अब ये सारा जी, कुछ होते हुए हम आते हैं 5 अगस्त 2019 का, जो 19। उन्होंने उसमें ये हुआ था कि ऑलरेडी जब ये एग्रीमेंट हुई थी बहल 19, कौन सा साल है, 50 49 इस तरह करके जी, है, तो उसके बाद 1952 में उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन भी करवाए कश्मीर के अंदर, और बाद में 54 के अंदर वहाँ की जो कश्मीर असेंबली है उसने इंडिया के साथ जो अपनी है ना एक्सेशन, उसको परमानेंट कर लिया। लेकिन इंडिया ने उसकी जो स्पेशल स्टेटस है उसको कायम रखा। बिल्कुल। ठीक है, जी, ओके, बिल्कुल। दिस इज द पोजीशन। अब जाके हुआ क्या कि उसके बाद इंडिया ने, जब ये ना 89 में वहाँ पे वो गड़बड़ हुई और फिर पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट हो गई, जी, तो उन्होंने वहाँ की हुकूमतों को कंट्रोल करने के लिए और कई लेजिस्लेशन वो ले आए। तो कश्मीर वॉज नो लॉन्गर एक्चुअली enjoying the autonomy which was granted earlier on. प्रैक्टिकली वो सेंटर ही उसको कंट्रोल करता था, और जब डिस्टर्ब होता था वो कहीं ना कहीं नई लॉ ले आते थे। बीजेपी ने कहा कि ये सारा जो है ना फसाड, ये दिखावा खत्म करो, कश्मीर जो है वो अटूट अंग है, तो ये जो पोर्शन हमारे पास है इसका स्पेशल स्टेटस खत्म, और लद्दाख को सेपरेट करके हम जम्मू और कश्मीर का स्टेट हुड दोबारा रिस्टोर कर देंगे व्हेन द सिचुएशन बिकम्स पीसफुल। लेकिन वो एक ऐसी स्टेट ही होगी जैसे बंगाल भी है और पंजाब भी जी। है और महाराष्ट्र है। बिल्कुल अब सर। पाकिस्तान का मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग करने के लिए, इनको खुश करने के लिए अपनी सारे उन इकदामात को ख़त्म कर देंगे। वाई वुड दे नीड, क्या वो पाकिस्तान की कोऑपरेशन के बगैर मरते जा रहे हैं इंडियन? नो, दे आर डूइंग वेल इन द वर्ल्ड, दे आर फ्लरिशिंग एज एन इकोनॉमी, उनका पॉलिटिकल सिस्टम साउंड है, उनके अपने प्रॉब्लम जो हैं वो इंटरनल है ना। बिल्कुल। बट पाकिस्तान के पास कौन सा लेवरेज है कि वो इनको मजबूर करें कि पहले आर्टिकल 370 ख़त्म होगा तो तब नॉर्मल रिलेशन शुरू होंगे। तो ये कश्मीर डे मनाना और कई डे मनाना जो है ना, वो सबको पता है कि इसके अंदर कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम। राइट। लेकिन इस कहते हैं कि इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और इसको चेंज करने के लिए हु विल टेक द इनिशिएटिव, ठीक है। वो कौन है मुझे नहीं पता। अच्छा सर, एक चीज़ और, बिल्कुल आपने बड़ी डिटेल में, बिल्कुल 1947 से जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, उससे लेके अभी तक, सर मुझे ये बताइएगा कि अब आपको लगता है कि पाकिस्तानी लोग, ठीक है, हम इस तरह के दिनों में छोटे-मोटे गैदरिंग्स देख लेते हैं, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन क्या जो 26 करोड़ अवाम यहाँ पे रहती है और जिनके जो मसाइल हैं, वो आपको लगता है, क्योंकि पाकिस्तान अभी कुछ अरसा पहले आपने विज़िट किया है, हिंदुस्तान को भी किया है, तो आपको लगता है कि अब लोग ये इसको एक प्रॉब्लम के तौर पे लेते हैं और वो कहते हैं कि इसके बगैर और कोई मसला हमारा नहीं है, हालाँकि सिक्योरिटी के मुझे बेतहाशा कोई नहीं मसाइल है मिला। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, इकोनॉमी का हमारा क्या हाल है, तबाह-बर्बाद है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हदों को छू रही है। उसके बाद फिर लोग कहते हैं यार हमें इंटरनली इतने प्रॉब्लम्स हैं, आप हमें जो है रोज़ हमें ये बताते हो कि हम ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। जो आपका है ना इम्प्रेशन या अंडरस्टैंडिंग, वही मेरी है। मुझे अच्छा, एक बंदा नहीं मिला पाकिस्तान में जिसने कहा है कि पहले कश्मीर को हल करो, बाद बाद में करेंगे। हैं ज़रूर इस किस्म के सिर फिरे, जी, क्योंकि आफ्टर ऑल बहुत गवर्नमेंट, कम है। हाँ, वो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को भी तो पालती है ना जिनका काम ही ये होता है। बिल्कुल। मसलन जब वो वाजपेयी साहब आए थे, आपको तो याद नहीं होगा, यू मस्ट बी वेरी यंग इफ यू यस। वर बोर्न बाय दैट टाइम। तो जिस बस में वो लोग आए थे उस पे पथराव करवाया इन्होंने,
खुद ही। भाई पीस मिशन पहले आप अग्री कर रहे हैं कि आ रही है आपकी हुकूमत, तो पीस के लिए जो डेलीगेशन आ रहा है उसमें पत्थर तो नहीं ना मारे जाते। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान में एक तो केओस है ना, कि हुकूमत कह रही है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस पीस इंक्लूडिंग कश्मीर विद वाजपेयी साहब, नवाज शरीफ का ये मौकफ है। जी बिल्कुल। लेकिन जब बस उनकी आती है तो उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं जमात इस्लामी। और ये जमात इस्लामी को किसने मौका दिया ये पत्थर बिल्कुल मारने का? बिल्कुल ठीक। वही तो ये मौके देता है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में वो जो है ना, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट, पाकिस्तान को सत्यानाश उन्होंने ही किया है। उन्होंने पाकिस्तान का हर किस्म का सत्यानाश किया है, बिल्कुल। और कश्मीर का इशू भी उनमें से ही है। राइट। मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है। The only workable, doable solution is line of control becoming the international border, और उसको फिर उस बॉर्डर के बाद आप ट्रस्ट बिल्ड करें, और ये पूरा बॉर्डर जो इंडिया पाकिस्तान का है ये पोरस हो जाए, ट्रस्ट बिल्ड हो, ट्रेड हो, लोग आए जाएं, और यूरोपियन यूनियन की तरह आप भी आगे बढ़ें। बिल्कुल ना सही। माने ये उनका, दैट इज अप टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, राइट। बट दैट्स माय पोजीशन। बिल्कुल नथिंग सही। एल्स विल वर्क। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ और है, पाकिस्तान कहता है कि जी हमारा शारग है, इंडिया कहता है हमारा अटूट अंग है। सर अगर मैं बात ये कर लूँ कि क्या हमने इस तरफ वाले कश्मीर जो हमारे पास है, तकरीबन 74-75 सालों से हमारे पास है, इतना ही अरसा इंडिया वाली साइड की कश्मीर का भी हुआ। सर अगर मैं कंपेयर करना शुरू करूँ या करूँ, तो क्या मतलब मैं समझूं कि इस तरफ के कश्मीरी या उस तरफ के कश्मीरी, क्या उस तरफ के कश्मीरी को मैं आज कन्विंस कर सकता हूं 2023 में कि यार आपके लिए ये वाला बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्टेबल है, पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बेहतर है, बाकी चीजें इतनी बेहतर है इंडिया से कि आपको अगर मैं ऑफर करूंगा तो आप मेरे साथ आओगे? आप एग्री करते हैं? अनलेस द कश्मीरीज एज अ होल आर स्टूपिड, आई सी नो रीजन। समझ गए ना आप? जी, जी। क्योंकि हमने अपने लोगों के साथ जो किया हुआ है, उसके होते हुए अगर कश्मीरियों को नजर ये नहीं आता और वो यही फैसला करते हैं कि हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, तो दुनिया में बेवकूफ़ी का बाजार तो हमेशा ही गर्म रहता है, और फिर गर्म ही है वो। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में जम होने के लिए मरते जा रहे हैं। कुछ लोग तो हैं जिनके वो जिहादी किस्म का सोच है। आफ्टर ऑल हमने पूरी ट्रेनिंग की है पूरे एक लोगों जी। को, एक जनरेशन, दो जनरेशन इसी फलसफे के अंदर, इसी आइडियोलॉजी के अंदर ट्रेंड है। उनको अगर आप भूल जाएं, तो मैंने देखा है कि मैं गया नहीं कश्मीर, जी। जी। क्योंकि मैं जब इंडिया में था तो कुछ लोगों ने कहा आप कश्मीर आए। मैंने कहा, जब मैंने वीज़ा लिया था तो मैंने लिखा था आई एम नॉट, वहाँ पे होता है कि ओके। पाकिस्तानी ओरिजिन वाले को कि ओके। आर यू गोइंग, थिंकिंग ऑफ गोइंग टू, मैंने कहा नो। तो मैंने ओके। कहा राइट। अनलेस अनलेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउज मी, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू ओके। कश्मीर। राइट। सो आई एम राइट। नॉट राइट। बीन टू कश्मीर। जी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, और जाहिर है वहाँ पे कुछ रंजिशें भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट आने वाले सालों में जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड वापस दे देगी, माइनस लद्दाख, वो गया। ओके। नो आर्टिकल 370 एंड ऑल दैट थिंग इज पासे, खत्म हो गया। बिल्कुल सही। लेकिन जम्मू कश्मीर का स्टेटस उनको मिल जाएगा, बट एज पार्ट ऑफ, इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ओके। बाकी इंडियंस कहते हैं हमने आप वाला कश्मीर भी लेना है, तो मैंने कहा यार जंग करके ही ले लो। वो भी जंग करके आपसे ले सकते हैं तो ले लें। फॉर मी दैट्स नॉट डूएबल। हाँ नहीं, जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, दोनों को मैंने यही कहा है, वहां पे भी जबरदस्त। मुझे मिले। मैंने कहा अ, कि फिर जंग करके लड़ लो, आप ले लो ना। हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मेरे ख्याल में आजकल लोग इस तरफ के कश्मीर के, उस तरफ के कश्मीर के लोगों, एक तो एजुकेशन है लोगों के पास, और फिर सोशल मीडिया मैंने का देखा इस्तेमाल। है जी। इंडिया में हर यूनिवर्सिटी के अंदर कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं, और हाई जबरदस्त। हाई एजुकेशन ले रहे हैं, गुड। मुसलमान भी, और जो बिल्कुल। कश्मीरी पंडित भी इन्होंने बिल्कुल सही। भगाए थे ना, जी। जी। कई मुझे मिले, बहुत मिले। हाँ। वो जबरदस्त अपना, जबरदस्त। कश्मीरियों ने साउथ इंडिया में जाके दुकानें खोली हुई हैं अपने कालीन और ये जो शॉल्स और ये जी। और जी। वो, जी। हर जगह आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल सही। तो ये भी है।
बिल्कुल ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और मेरे ख़्याल में अगर आप किसी एरिया को डेवलप करते हैं तो वहाँ पे ज़िंदगियाँ जब तब्दील होती हैं, तो फिर सोच की तब्दीली भी मेरे ख़्याल में आती है। हो सकता है डॉक्टर साहब मुझसे बेशक, एग्री करें या बेशक, डिसएग्री करें, लेकिन बेशक। ये चीज़ तकरीबन दुनिया में जहाँ पे भी आज़माई गई है तो बहुत फ़र्क पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब एक पाकिस्तान थोड़ा-सा रुख करते हैं पाकिस्तान की। जी, जी। इमरान खान साहब हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर थे और आज शायद चौथे प्राइम मिनिस्टर बन गए कि उनको अरेस्ट किया गया, पहले उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। अनफॉर्चुनेटली कोई जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है, उन्होंने कभी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, छोटी-सी हिस्ट्री में और अब गिरफ्तार हुए। क्या सिर्फ़ गलत काम या मुजरिम, मैं ये कभी इसको सपोर्ट नहीं करता कि अगर मैंने गलत काम किया हुआ तो कहते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब ने किया हुआ था, उनको आपने नहीं पकड़ा तो फ़खर यूसुफ़ज़ई को क्यों पकड़ रहे हैं? ये कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। बट फिर भी सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही पाकिस्तान के साथ उन्होंने गलत किया या कुछ और लोग भी है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और बार-बार तोड़ा? भाई जिन्होंने तोड़ा उनके पास इतनी ताकत है कि आप उनका कुछ नहीं कर सकते, तो हम ज़बरदस्त। जानते ही हैं। बेशक। पॉलिटिशियंस उस कैटेगरी में नहीं ना आते, जी, तो उनको जब चाहते हैं पकड़ लेते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, जी। बाद में जो फिर नहीं वो काबिल कबूल होता तो अंदर कर देते हैं, पहले हुकूमत से निकाल देते हैं, अब खान साहब को अरेस्ट कर लिया है। तो ये तो मुझे लगता है डीजा वू एक है, इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म के, ये जी, मैंने जी, जी। पहले देखा हुआ है। जी, वो होती डिस्टर्बेंस होती है ज़हन के सिग्नल्स की, लेकिन ऐसे लगता है मैंने यार ये पहले सीन देखा हुआ है। जी, तो जी। मैंने तो ये पाकिस्तान का सीन पता नहीं कितनी दफ़ा देख लिया है। पाकिस्तान इज़ अ डेजा वू, डीजे इट्स अ कांस्टेंट डेजा वू, इट्स अ कांस्टेंट डेजा वू। ओके। मैंने बार-बार कहा है कि पाकिस्तान की जमहूरियत अगर कोई है तो वो औरंगज़ेब जो जमहूरियत है। हुँ। हाँ, जी, ओके। नो ऑपोज़िशन, मेरी नो हुकूमत, दैट इज़ माय डेमोक्रेसी। अब खान ज़बरदस्त। साहब को अंदर कर दिया है जी। और खान साहब उनके लिए मुसीबत तो बन ही गए थे, ये भी मानो हुँ, तुम। ये बात सही है। खान आपकी साहब को सही है। पता नहीं कौन लोग एडवाइस करते रहे हैं, उन्होंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। एक पॉइंट के बाद पूरी स्टेट को चैलेंज नहीं किया जा सकता आई यार। एग्री सर, आई एग्री हुँ, विथ यू सर, आई एग्री। अब उन्होंने किया है, तो स्टेट कैसे उनको बख्श देगी? वो अपने हुँ, हर वो हथकंडे इस्तेमाल करेगी एस्टेब्लिशमेंट, जिससे उनको कॉर्नर किया जाए। अब वो देखेंगे कि क्या पॉपुलर पाकिस्तान में कोई पॉपुलर अपराइजिंग होती है। मेरे ख्याल से उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर लिया होगा कि अगर लाहौर और इधर-उधर एजिटेशन हो, तो फिर वो डंडा बरसाएँगे और अरेस्ट करेंगे लोगों को। तो सही। अब आने वाले दिनों में देखना होगा, क्या वो इसमें जो पहले करते रहे हैं उसमें कामयाब हो जाएँगे कि इमरान खान इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी कि इन सबको छोड़ना पड़ेगा। विल हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलर फॉलोइंग तो है ना, इसमें कोई शक नहीं है। सो यू नेवर नो कि कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे। मगर ये जो अमल है, ये वही है जो पाकिस्तान में बार-बार हुआ है। अच्छा सर, एक चीज़ और, अभी हार्ट टॉक को मैं इंटरव्यू था बीबीसी के लिए, हार्ट टॉक में इंटरव्यू दिया था 1-2 दिन पहले इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज़्ड है। तो मतलब हमें तो शायद इमरान खान साहब तो ख़ैर लाज़मी बात है वज़ीर-आज़म रहे हैं, लेकिन एज़ अ जर्नलिस्ट भी जब मैं देखता हूँ, तो हमें तो ये इमरान खान साहब के ज़माने में भी यही फीलिंग्स होती थी और अब यही मैं शहबाज़ कह शरीफ रहा हूँ, साहब वो तो की, कांस्टेंट है। वो तो खान साहब के कांस्टेंट है। ज़माने में भी था, जी। तो अब भी है। मैंने तो कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो मर्ज़ी हो, द पाकिस्तान आर्मी मैंने लिखा है, गैरज़न स्टेट किताब में, इट एन्जॉयज़ वीटो पावर्स ओवर पाकिस्तान्स डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़। बात खत्म हो गई यार। बिल्कुल हाँ, सही। उनके पास वीटो पावर्स है ना, जी, बेशक। नॉट डी फैक्टो, नॉट डी यूरो। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ में नहीं है, जी, लेकिन उनके पास हमेशा फाइनल पावर तो उनके पास ही होती है। आफ्टर बेशक। ऑल ये वाहिद मुल्क है कि जो फॉरेनर, जो बाहर से डिग्नेटरीज आते हैं, वो या प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा जीएचक्यू का रुख क्यों बिल्कुल, करते हैं? बिल्कुल। ये कहीं और दुनिया में मैंने नहीं देखा। बेशक, बेशक, हाँ, बेशक, लोग लेकिन जाते हैं पेंटागन में, बिल लेकिन पेंटागन इज़ नॉट द मेन प्लेस। पहले वो वाशिंगटन में जाके जी, ओवल ऑफिस में विज़िट करते हैं और बाद में ये भी साथ-साथ हो जाता है। बिल्कुल लेकिन सही है। अगर वो पेंटागन आते हैं और बाकी जगह पे नहीं आते, तो वो स्टेटस, विज़िट का स्टेटस कोई नहीं होता। लेकिन हुँ, पाकिस्तान में तो जो विज़िट होती है वो
होती जीएचक्यू के साथ अगर है, वो और जीएचक्यू ना जाए तो उसका कोई स्टेटस सर फिर नहीं होता। उसका कोई स्टेटस नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड वे ऑफ पुटिंग इट। बिल्कुल सही कहा ये है, आपने। ये जी, है, ये है, बिल्कुल ये है। और दुरुस्त फरमाया क्योंकि जब तक वो वहाँ पे यात्रा ना करे तो वो फिर लगता है कि वो भी कहते हैं कि यार हम तो फिर पाकिस्तान गए नहीं और ना हमारी हाँ, बात वो कोई सुनेगा। पाकिस्तान क्या करने जाना है? क्या हाँ, करने जाना है क्या बेशक कर लेकिन अफ़सोस कि हम अभी तक अपनी डेमोक्रेसी को सिविल नहीं, सुप्रीमेसी को किसी ने ना स्ट्रॉन्ग किया और सर ना हमें किसी ने कोई अफ़सोस के साथ जमहूरियत के साथ कुछ लेना-देना नहीं है भैया। बेशक, बेशक। मैं अब कह-कह के जमहूरियत ये वो थक गया हूँ। आई एम नाउ स वैसे भी तो मैं स्पेड को स्पेड ही कहता हूँ, लेकिन अब स्पेड के ऊपर पूरे कपड़े चढ़ाने की बजाय उसको उतार के दिखाना भी है कि इसके अंदर से जमहूरियत नहीं निकलती। बेशक, बिल्कुल इसके ठीक। अंदर से आमरियत ही निकलती है मुख्तलिफ किस्म की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हुँ। है। और अफ़सोस के साथ कि हम ये चीज़ इन 75-76 सालों में ना उस वक़्त कोशिश की जिस वक़्त जनरल अयूब, जनरल याह्या और जनरल ज़िया आए, ना उस वक़्त कोशिश की जिस वक़्त जनरल मुशर्रफ आए और ना अभी कोशिश की जिस वक़्त बाजवा साहब गए और दूसरे जनरल साहब आ जी, गए। जी। जी। लेकिन हमेशा यही कोशिश होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि हमें किसी तरीके से हुकूमत मिले और जब हुकूमत मिलती है तो फिर उसका हाल यही हो सकता है जो इस होता वक़्त ये है पाकिस्तान कि जी, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि जब हुकूमत में होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, जी, वन पेज, और हाँ, हाँ जी, और जो वन पेज पर ऑपोजिशन होते है हैं। वो कोशिश करती रहती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को कहे कि नहीं, इसमें ये खराबी है, इसको हटाओ, हम आते हैं। हमें मौका तो दिया जाए। ये सारे विर्द तो उसी एस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर को करते रहते हैं बिल्कुल ना। ठीक, बिल्कुल सही और सर इसी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अफ़सोस है। के हाँ साथ जी। इसकी वजह से ना तो हम कोई प्रॉपर मुल्क बन सके, ना प्रॉपर तरक्की हमने की, ना प्रॉपर सोसाइटी बन सके और यही रोना रोते हैं कि यार इंडिया ने साज़िश कर दी, इज़राइल ने साज़िश कर दी, अमेरिका ने हाँ, साज़िश कर दी सारे और हमारी हालत ये हो गई। बात है कि पाकिस्तान के पास कौन-सा वो नायाब चीज़ है, जिसकी दुनिया को इतनी ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करे? टेल मी दैट। सर अब सोना, मैं खुद भी चांदी का ढूँढ रहा बड़ा हूँ। ज़िक्र सुना है? मैं हुँ। खुद भी ढूँढ रहा हूँ कि क्या चीज़ है। लेकिन खैर एनीवे तो थैंक यू। जी, जी। इज़राइली भी बेवकूफ़ नहीं है, अमेरिकन्स भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वो अपनी सारी अटेंशन पाकिस्तान को क्यों देंगे? बिल्कुल एक्सेप्ट सही। कि इनके पास वो एक पटाखा है, ये इतने पागल हैं, चला ही ना दें, इनको लगाम में रखो इनके ऊपर। जी। ये उनके इतना होता है कि ये न्यूसेंस वैल्यू इनकी जो है ना, वो न्यूसेंस ठीक है। वैल्यू से ज़्यादा वो दुनिया के लिए कोई थ्रेट ना बन जाए। राइट, ये राइट, बड़ा राइट। ये कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। क्या बेशक। ये बहुत बड़ी मार्केट है? नो। क्या ये ऐसी जमहूरियत है जो दुनिया को लीड कर सके? नो। जी, क्या यहाँ पे लोगों का जो वो पर्सनल कॉन्डक्ट है वो बड़ा इंस्पायरिंग है? नो। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। बेशक, बिल्कुल हमारी सही है और हमारी जो रूलिंग एलीट है उसके मुतल्लिक महल अमेरिका में कहा गया था 2 दफ़ा कि पाकिस्तानीज़ कैन सेल देयर मदर फॉर द ग्रीन कार्ड। उस पे हुँ, प्रोटेस्ट भी हुआ था, लेकिन ये कोर्ट के अंदर कहा गया है। तो ये हमारी बेशक। रेपुटेशन है, हमारा अफ़सोस के पासपोर्ट साथ पासपोर्ट ब दुनिया के सबसे 4 निचले किस्म बदतरीन के लोग। पासपोर्टों में से एक बिल्कुल, है हाँ, हाँ। और बिल्कुल सही कहा सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अफ़सोस कि हम इसके अलावा यही बातें इसलिए बार-बार यही रिपीट बातें होती है। करते रहते हैं। हाँ, हाँ। अफ़सोस इस चीज़ का होता है कि हम बदलाव लाने की कोशिश नहीं की कभी और ना ग़ालिबन कोई करता है, यार हर मैं कोई कहता आता है। हूँ, जी, मेरी बात सुनो, जब क्रिकेट सर, का मैच होगा और हम जीत गए ना, तो उसपे मुझे प्लीज़ दोनों हम बैठ के करेंगे। सर कोई तो पाकिस्तान की खुशी वाली खबर। खुशी वाली बात भी करें। मुझे दुःख होता है कि कोई बिल्कुल मुझे सही। मौका ही नहीं मिलता यार कोई पॉज़िटिव बात करने का। मैं कोई पाकिस्तान का नहीं, नहीं दुश्मन तो सर नहीं हूँ। कोई हाँ, भी नहीं है। ना बिल्कुल, आप है, कोई भी ना नहीं हम है। है, ना कोई और है सर। हम बिल्कुल, हाँ। अगर कोई दुश्मन है तो हम खुद होते हैं, बाकी कोई और नहीं हम भी होता। नहीं होते, हमारी एलीट जो है ना, वो पॉलिसी मेकर नखिद सर, है। वो पॉलिसी मेकर सर, जो डिसीजन वो मेकिंग करते हैं, है ही कोई नहीं। वो हाँ। बिल्कुल हुँ। उन्हीं की चलती है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, उनको अवाम की जो आवाज़ है, वो उन तक पहुँचाई जाए। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन बहुत-बहुत किया मेरी बात एंड है। व्यूअर्स टेक थैंक यू केयर। वेरी मच फॉर ऑल द जॉइनिंग बेस्ट। डिबेट विद ऑल द फ़खर बेस्ट। यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।